एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड अभी की बात करते हैं तो लास्ट 3 इयर्स 5 इयर्स में भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस ये फंड दिखा रहा है और मतलब एकदम सबके जुबान पे छाया हुआ है कि एकदम बेहतरीन फंड है, इसी के अंदर इन्वेस्ट करो, ये वो दिस दैट सब कुछ है। तो मुझे भी कमेंट्स आ रहे हैं कि आप स्मॉल कैप फंड्स के बारे में तो बहुत बातें करते हैं लेकिन एसबीआई कॉन्ट्रा इतना बढ़िया परफॉर्म कर रहा तो इसके बारे में बात नहीं कर रहे। तो चलो, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर वो समझना। ये मैं नहीं कर रहा कि एसबीआई कॉन्ट्रा के अंदर इन्वेस्ट मत करो, ये खराब फंड है, लेकिन जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा दिमाग खुलेगा तो समझ में आएगा और इसको समझने की कोशिश करना। सबसे पहले जो इसकी परफॉर्मेंस है उसको देख लेते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एसबीआई स्मॉल कैप फंड और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का जो लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस रहा है वो ऑलमोस्ट 27% का रिटर्न इसने लास्ट 1 ईयर में दिया है। वहीं पे 18.5% के पास का रिटर्न जो है वो एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने दिया है। कॉन्ट्रा फंड काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है स्मॉल कैप फंड के अगेंस्ट में। उसके अलावा लास्ट 3 ईयर की बात करते हैं तो 40.5% का रिटर्न लास्ट 3 ईयर में एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का रहा है, एसबीआई स्मॉल कैप फंड का 35% के आसपास रहा है। वहीं लास्ट 5 ईयर की बात करते हैं तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का 20.7% का रिटर्न रहा है एंड 5 ईयर में 21% का रिटर्न रहा है एसबीआई स्मॉल कैप फंड का। यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप हमें थोड़ा आगे निकलते हुए दिख रहा है। लास्ट 10 ईयर्स की बात करते हैं तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का 19.5% का रिटर्न रहा है, जो कि अगेन काफी जबरदस्त है। अगर 10 साल में कोई फंड 20% के आसपास टच कर ले रहा है तो ये बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस कही जाएगी। वहीं इस बार एसबीआई स्मॉल कैप फंड का लास्ट 10 ईयर का अगर हम रिटर्न देखते हैं तो 29% का रिटर्न है, 10% ज्यादा एनुअलाइज दिया है लास्ट 10 ईयर्स में। तो ये चीजें हैं। और अगर सिंस इंसेप्शन रिटर्न देखते हैं, सीएजीआर सिंस इंसेप्शन आपको दिख रहा होगा, तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का 16.3% का रिटर्न है एंड सिंस इंसेप्शन रिटर्न एसबीआई स्मॉल कैप का 26% का रिटर्न है। सिंस इंसेप्शन दोनों का एक ही टाइम पे हुआ है, डायरेक्ट ग्रोथ प्लान दोनों का 1/1/2013 को शुरू हुआ है। तो 1/1/2013 से टुडे मतलब लास्ट डेट तक, लास्ट जो वर्किंग डेट था तब तक एनुअलाइज्ड रिटर्न जो दिया है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने 16.38% का और जो एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने 26.12% का। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक चीज आपको दिख रही हो कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, जब दूरी बढ़ रही है, इंसेप्शन से टाइमिंग बढ़ रहा है, वैसे वैसे 5 साल में रिटर्न्स बेहतर है, 10 साल में और बेहतर है और अभी लगभग 10.5-11 साल के आसपास करीब होगा तो उसमें और बेहतर है। तो यहाँ पे हमें समझने की क्या जो देखने को मिल रहा है कि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड जो है वो अभी अपने पीक पे है। पीक पे है मतलब एकदम रैली जो कैसे, जैसे फंड्स क्या होती हैं, फंड्स हमेशा एक जैसे रफ्तार में नहीं चलती, कोई भी इक्विटी म्यूचुअल फंड ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके चलती है। तो अभी अगर इन दोनों फंड्स को हम देखें तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड अपने लोएस्ट पॉइंट पे है, क्योंकि वो पिछले 2 साल से लगभग ऊपर नीचे कर रहा है लेकिन उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो एसबीआई स्मॉल कैप अपने लोएस्ट पॉइंट पे है एंड एसबीआई कॉन्ट्रा फंड अपने पीक पॉइंट पे है, सबसे बढ़िया अपने लाइफ टाइम में अभी परफॉर्म कर रहा है। तो दोनों में से एक नीचे है, एक गिरा हुआ है, एक चढ़ा हुआ है। फिर भी लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो जो गिरा हुआ फंड है वो चढ़े हुए फंड से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। मेरा समझाने का ये मतलब था कि कॉन्ट्रा फंड अभी अपने पीक पे है, स्मॉल कैप फंड अभी लोएस्ट पॉइंट पे है, फिर भी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस हम देखते हैं तो कॉन्ट्रा फंड से 10% ज्यादा का एनुअलाइज्ड रिटर्न स्मॉल कैप फंड का है। यही मैं आपको समझाना चाहता था। अब ऐसा क्यों है आगे समझते हैं। देखो, अब मैं थोड़ा यहाँ पे इसका मार्केट कैप वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दोनों को समझाता हूँ। लास्ट जो 2-3 इयर्स में जो बेहतरीन परफॉर्मेंस कॉन्ट्रा की तरफ से देखने को मिल रही है उसका जो रीजन है कि इसका एक्सपोजर स्मॉल कैप मिड कैप की तरफ बढ़ा है। टोटल इन्वेस्टमेंट का 50% से ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के अंदर वो अभी स्मॉल कैप एंड मिड कैप के अंदर जा रहा है। जैसा कि देख सकते हो, डायरेक्टली स्मॉल कैप के अंदर 17.5% इन्वेस्ट किया गया है, मिड कैप के अंदर 28.5% इन्वेस्ट किया गया है। तो यही रीजन है कि इनकी स्मॉल मिड की जो रैली है उसका इफेक्ट हमें कॉन्ट्रा फंड पे भी देखने को मिल रहा है। वहीं स्मॉल कैप को अगर हम देखें तो स्मॉल कैप एंड मिड कैप मिला ले तो 80% के आसपास पैसा एसबीआई स्मॉल कैप ने स्मॉल एंड मिड कैप में मिला के इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पे समझने की चीज क्या है वो समझो थोड़ा कि जैसे कॉन्ट्रा फंड है, कॉन्ट्रा फंड के अंदर कोई रेगुलेशन नहीं है। रेगुलेशन कहने का मतलब ये नहीं है कि कहाँ पे कितना % इन्वेस्ट करना है, ये रेगुलेशन नहीं है, वो फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी फंड मैनेजर को सही लग रहा है तो उसने स्मॉल मिड में इन्वेस्ट कर दिया। अगर आगे चल के फंड मैनेजर चेंज होते हैं या
उनकी स्ट्रेटजी चेंज होती है या कुछ भी चेंज होता है, तो वो चाहे तो स्मॉल मिड से हट के लार्ज के अंदर पूरा पैसा डाल सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी उन पे, वो चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। और जैसे पूरा पैसा लार्ज की तरफ मूव होगा तो रिटर्न्स कम हो जाएंगे, क्लियर है। लेकिन वही हम स्मॉल कैप को देखें तो क्योंकि यहाँ पे रेगुलेशन है, तो यहाँ पे 65% तो कम से कम स्मॉल कैप के अंदर हमेशा ही इन्वेस्टेड रहेगा, ठीक है। क्योंकि स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट करने, स्मॉल मिड कैप के अंदर इन्वेस्ट करने के कारण ही कॉन्ट्रा फंड भी अच्छा रिटर्न दे रहा है और एसबीआई स्मॉल कैप फंड भी अच्छा रिटर्न देता है। लेकिन एसबीआई स्मॉल कैप के अंदर रेगुलेशन है कि स्मॉल कैप फंड स्टॉक्स के अंदर 65% तो इन्वेस्टमेंट रहेगा ही रहेगा हमेशा, और मिड कैप के अंदर भी 10% तो 10-15% ये डाल के ही रखेंगे। तो उधर तो 60-70% एकदम फिक्स है कि स्मॉल मिड में होगा, लेकिन कॉन्ट्रा के अंदर ये फिक्स नहीं है कि कितना परसेंट स्मॉल में होगा, कितना परसेंट मिड में होगा, कितना परसेंट लार्ज में होगा। तो इसलिए जब हम ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम सिर्फ ये देखकर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं कि इस फंड ने रिटर्न दे दिया तो इस फंड के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे, हम ये भी देखकर इन्वेस्टमेंट करेंगे कि ये फंड क्यों रिटर्न दे रहा है और फ्यूचर में क्या ये ऐसा ही रिटर्न देते रहेगा। तो लॉन्ग टर्म में मुझे नहीं लगता, जैसा कि पास्ट में भी आप देख सकते हो सिंस इंसेप्शन 16% का रिटर्न है, तो मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म में ये 2-3 साल में इक्विटी के परसेंटेज को ऊपर नीचे करके ये रिटर्न्स बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर हम जब लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, लंबे समय 10 साल 15 साल 20 साल की बात करते हैं, तो किसी भी एएमसी का जो स्मॉल कैप फंड जैसा परफॉर्म करेगा, उसी एएमसी के कोई कॉन्ट्रा फंड हो या कोई वैल्यू फंड हो या फिर कोई फ्लेक्सी कैप फंड हो या कोई मल्टी कैप फंड हो, वो उस स्मॉल कैप फंड के जैसा परफॉर्म नहीं कर पाएगा 8, 10, 15 सालों में। और इसका सिंपल सा रीजन यही है कि उनके अंदर में लार्ज कैप में एक्सपोजर बढ़ता है और इनके अंदर में स्मॉल कैप के अंदर एक्सपोजर बढ़ता है, जो कि मैंने आपको दिखा दिया। जो मार्केट कैप वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों म्यूचुअल फंड का और जो रिटर्न्स है दोनों म्यूचुअल फंड्स के लॉन्ग टर्म में, और फ्यूचर में भी यही चीज रिपीट होगी। फ्यूचर में कुछ मैजिक नहीं होने वाला। अगर 3 साल का रिटर्न देखकर आपको लग रहा है कि 3 साल में 40% का एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने एनुअलाइज रिटर्न दे दिया है तो वो इसको कंटिन्यू रख सकता है आगे, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। ऐसा तो स्मॉल कैप फंड्स भी 40% को कंटिन्यू रेट नहीं रख सकते, लेकिन स्मॉल कैप फंड्स से ज्यादा उम्मीद है कि वो रख पाएंगे, लेकिन कॉन्ट्रा फंड से तो बिल्कुल ये उम्मीद करना आप गलत कर रहे हो। अगर आप ऐसा सोचकर कोई गोल बना रहे हो तो वो भी आप गलत गोल बना रहे हो। तो ये चीजें हैं, आपको सिर्फ रिटर्न नहीं देखना है, ये भी समझना है कि रिटर्न क्यों आ रहा है और रिटर्न फ्यूचर में आ सकता है कि नहीं। नो डाउट अगर किसी को कॉन्ट्रा फंड या वैल्यू फंड या मतलब इस टाइप के फंड्स में ही इन्वेस्ट करना है तो वहां पे कॉन्ट्रा फंड एसबीआई का बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, अपनी कैटेगरी के लिए बहुत बढ़िया फंड है। लेकिन ओवरऑल म्यूचुअल फंड सारी कैटेगरीज की बात करें और लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात करें तो वहां पे कॉन्ट्रा फंड की जगह में स्मॉल कैप फंड को एसबीआई के ही, बाकी सब छोड़ दो, एसबीआई के ही कॉन्ट्रा फंड की जगह स्मॉल कैप फंड पे बेट करना ज्यादा बेहतर समझूंगा। रीजन मैंने समझा दिया।